लाइव कर दिए, सभी लाइव हो गए। यूट्यूब पे आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए। यूट्यूब पे लाइव आ गए। किन्हीं का डाउट है पूछ लीजिए कमेंट करके। कल के क्लास में किन्हीं का डाउट बचा हुआ है तो आज कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई डाउट क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट करके। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी कर रहे हैं तेजी में, फिर आगे क्लास स्टार्ट कर देंगे। मोहन कुमार जुड़ चुके हैं, अभिनव कुमार, संगम कुमार दरभंगा से जुड़ चुके हैं, कन्हैया कुमार, राजीव कुमार, आशुतोष कुमार गया से जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार, विक्की कुमार, संजय कुमार। किन्हीं का क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ लीजिए। किन्हीं का क्वेश्चन डाउट है तो सबसे पहले वो पूछ लीजिए, उसके बाद नाम क्या पढ़ते रहेंगे हम सबका। जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। पंकज जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, पंकज जी का एक क्वेश्चन है, आप लोग भी सुनिए, सब जवाब दीजिएगा। सुन रहे हैं आप लोग भी? पंकज कुमार का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। पंकज जी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है, 24 अक्टूबर। इसी में पूछेगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। समझे? दिवस ये 2 4 5 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आता है हमेशा। आशुतोष कुमार, रूपम कुमारी, कन्हैया कुमार। सोनू कुमार जी का एक क्वेश्चन है, सोनू कुमार जी स्पष्ट लिखिए तभी हम आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का। फिर से टाइप कीजिए सोनू कुमार जी। हाँ, क्वेश्चन आ गया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कौन सा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। कहाँ पे? मणिपुर में। किस झील में पता है? लोकटक झील में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, लोकटक झील कहाँ पे? लोकटक झील मणिपुर में। इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, प्रियंका कुमारी का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक केसर की उत्पादन कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक केसर की उत्पादन जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू, कोई दिक्कत? केसर की उत्पादन जम्मू कश्मीर में होते हैं। आशुतोष कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? किसने किया बंगाल विभाजन को रद्द? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। आशुतोष जी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। पूजा कुमारी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। संतोष जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थे? पाली भाषा था। क्या भाषा था संतोष जी? गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या था? पाली भाषा। इसी में पूछेगा महावीर स्वामी के संवादों का भाषा प्राकृत भाषा था। प्राकृत भाषा था। कोई दिक्कत? अर्धमगी या प्राकृत, कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए अंकुश कुमार, कन्हैया कुमार, संगम कुमार। संगम कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? फिर से सुनिए आप लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से सुनिए। संगम जी का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार, ध्यान इधर दीजिए, फिर फालतू काम कर रहे हैं फिर दिक्कत। क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को
अनुमोदित किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? सबसे पहले आई के बारे में कौन अनुमोदित किया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ठीक है। अब कमेंट जो बचा हुआ है वो कल कीजिएगा, ठीक है। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किन्हीं का डाउट है तो कल पूछिएगा। कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए, कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए। हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे थे, हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे थे। आधुनिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन को पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या पढ़ लिए थे? भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ लिया था 18वीं 19वीं सदी धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन को पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत? कल के क्लास में किन्हीं को कोई दिक्कत? कॉपी लाइए तो कल वाला याद करके लाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आप लोग से पूछ के। पढ़ते हैं घर पे कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। पढ़ के आते हैं। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। समाज कौमुदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य ऑनलाइन वाले आप लोग भी जवाब दीजिए। आप लोग भी घर से पढ़ के आया कीजिए पिछले क्लास को, ठीक है। घर पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑनलाइन वाले जवाब देंगे। ब्रह्म समाज को कितने बार विभाजन किया गया था? कितने बार विभाजन हुआ था? 2 बार हुआ था। पहला बार विभाजन कहाँ हुआ था तो किसमें बटा था? आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अगले क्लास को, ठीक है। 1857 की क्रांति क्या पढ़ेंगे? 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे। 1857 का सैनिक विद्रोह। कोई दिक्कत? आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनता है। हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, सबसे पहले ये देखिए। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का सबसे पहले ये पूछेगा तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, पहला क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। दूसरा बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी क्वेश्चन आपसे बनता है। फिर पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा है। ये जितने भी हम चीज बोले हैं वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पूछेगा 1857 क्रांति क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन बनती है। प्रतीक चिन्ह क्या था? आपसे डायरेक्ट पूछेगा 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। फिर पूछेगा 1857 क्रांति का सबसे पहले विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन। फिर आपसे ये भी पूछेगा 1857 की क्रांति किस जगह से कौन नेतृत्व किया था? किस जगह से कौन नेतृत्व किया? जैसे बिहार से, ठीक है, कानपुर से या लखनऊ से या असम से, मतलब इस जगह से कौन नेतृत्व करता थे? आंदोलन के नेता कौन थे इस जगह से? इस टाइप से भी क्वेश्चन बनती है, ठीक है। समझ गए इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन बनती है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए आइए, अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले
1857 की क्रांति, 1857 का सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह सबसे पहले यह विद्रोह कहां पे, मेरठ से स्टार्ट हुआ। प्रारंभ कहां हुआ था, यह विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर अतिरिक्त बातें आप लोग पीछे नहीं करें, हम लिख रहे हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। फालतू गप कीजिएगा फिर दिक्कत है ना, समझ में नहीं आएगी। सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जो लिखाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर यानी पूछा हुआ क्वेश्चन के आधार पे हम चैप्टर को लेंगे। हम प्रीवियस ईयर के आधार पे इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। इस क्रांति का तत्कालिक कारक क्या था, आपसे पूछ लिया था। 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, इस क्रांति का तत्कालीन कालिक कारण था पुराने राइफल के जगह पे नए राइफल का प्रयोग में लाना। पुराने राइफल के जगह पर नए राइफल को प्रयोग में लाना, नए राइफल को प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना। कोई दिक्कत, नोट लगा लीजिए, सब में सब पूछता है, सब में नोट लगा लीजिए, कोई दिक्कत। फिर पूछेगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, 1857 के सैनिक विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, 1857 का यानी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी था। कमल और रोटी था, कोई दिक्कत। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी था, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर पूछता है कि इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, कोई दिक्कत। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता है। कौन, फिर मोबाइल रख दीजिए सब अपने साइड। गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बात तो नहीं है ना, सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। देखिए इस क्रांति, यहां पे नोट देके लिख देते हैं, इस क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कौन हुआ करते थे,
पामस्टन हुआ करते थे, पामस्टन हुआ करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए। तो इस क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करते थे, पामस्टन हुआ करते थे। कोई दिक्कत? यह विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ में प्रारंभ हुआ था, मेरठ में प्रारंभ हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना? इस क्रांति का तत्कालिक कारक क्या था? पुराने राइफल की जगह पे नए राइफल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? एक चीज यहां पे एक और लिख देते पॉइंट। ठीक है, इस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। इस समय मुगल बादशाह, इस समय, इस क्रांति के समय, क्रांति के समय मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। कौन हुआ करता था? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। इसे ही क्या कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इसे ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद यहां तक नोट कीजिए। तो कोई दिक्कत? देखिए, फिर किससे क्वेश्चन बनता है। यह मेरठ में 10 मई को, मेरठ से 1857 की क्रांति को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। डेट अगर पूछेगा तो 10 मई लिख दीजिएगा। कब? 10 मई को। ठीक है, मेरठ में 10 मई। ठीक, उसके बाद 11 मई को रातों रात सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली, यमुना नदी को पार करके। दिल्ली किस शहर पे है? दिल्ली किस नदी के किस नदी पर है? यमुना नदी। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। पूछ लिया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, वही यमुना नदी। कोई दिक्कत? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, लिखते जाइए। मिटा दें, तेजी से नोट कर लीजिए आप लोग। ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? ठीक, मिटा दें। अब देखिए, ये जो पुराने राइफल जो था कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मिटा देते हैं। नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। ऑनलाइन वाले जो जो नहीं लिख पाते हैं वो स्क्रीनशॉट कर लिया, तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए,
क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पुराने राइफल का नाम क्या नाम था? ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। कोई दिक्कत? नए राइफल का नाम एनफील्ड था। क्या नाम था? एनफील्ड था। कोई दिक्कत? यही एनफील्ड राइफल पुराने राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल को लागू किया था, मतलब लाया गया था प्रयोग करने के लिए, एनफील्ड। कोई दिक्कत? इसी राइफल को लाया गया था, लेकिन एक अफवाह उठ गया था, मतलब ये हकीकत भी था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये जो एनफील्ड राइफल लाया था सैनिकों को प्रयोग करने के लिए, उसमें क्या किया था? गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ उसमें कारतूस बना दिया था। ठीक है, इसी राइफल में मिला दिया गया था, बना दिया गया था गाय और सुअर का चर्बी से। ठीक है, जिसके कारण सैनिकों ने राइफल को चलाने से पता चल गया उसको, सैनिक को पता चल गया। भाई सैनिक तो कोई भी जाति का बन सकता है ना, ऐसा थोड़ी लिखा रहता ये हिंदू ही जाति का सैनिक बन सकता है। कहीं लिखा रहता? आप लोग सुने हैं? नहीं ना, ऑनलाइन वाले नहीं सुने होंगे। इसीलिए ये दोनों धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ईसाइयों ने एनफील्ड राइफल में नया राइफल लॉन्च किया। उसमें क्या किया? गाय और सुअर का चर्बी लगा दिया। कोई दिक्कत? पता चल गया, सैनिक को पता चल गया, तो चलाने से इनकार कर दिया। तो फिर भी उसका जो सर्जेंट हुआ करता था वो चलाने से इनकार करने के बाद फिर भी उन्हें चलाने के लिए बोला गया। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव बटालियन आपसे पूछ लिया जाता है, मंगल पांडे बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में 34वीं नेटिव बटालियन था। कहां का था? मंगल पांडे कहां का था? 34वीं नेटिव बटालियन बैरकपुर का था। कोई दिक्कत? वो गोली मार दिया किसका? हानसन और निकलसन दोनों को। ठीक है, गोली मार दिया था। कोई दिक्कत नहीं ना? अपनी एजुडेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया था। किसका गोली मारकर हत्या कर दिया था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में राइफल चलाने से इनकार कर दिया और दबाव में आकर, फिर भी नहीं माना, दबाव में आकर बोला, एजुडेंट ने बोला चलाने के लिए गोली को, तो गुस्से में आकर उसी को गोली ठोक दिया। कौन ठोक दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे कहां का था? बैरकपुर में। कोई दिक्कत? 34वीं नेटिव बटालियन। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता मंगल पांडे कौन था? 34वीं नेटिव इन्फेंट बटालियन था। कोई दिक्कत? उसका क्षेत्र पूरा सैनिक का ग्रुप था उसका। नहीं समझ में आया? मेन, ठीक है, ग्रुप था उसी का। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन अब क्या पूछता है कि कौन विद्रोह, देखिए इसे अब कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि कौन विद्रोह का नेतृत्व कहां का मतलब नेतृत्व किसने किया? मेरठ से नेतृत्व कौन किया इस 1857 क्रांति का? असम से कौन किया? दिल्ली से कौन किया? ये सब क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत? यहां पे नोट करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिए? इधर लिखेंगे जगह का नाम और इधर लिखेंगे नेतृत्वकर्ता। कोई दिक्कत? इधर जगह लिखते हैं, इधर जगह, इधर नेतृत्वकर्ता। कौन नेतृत्व किया? ठीक है, झांसी से कौन किया था? रानी झांसी की रानी, झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। कोई दिक्कत? लखनऊ से कौन किया?
लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, कोई दिक्कत? कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, नाना साहब, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? ऐसा नहीं ना समझ में नहीं आ रहा है किन्हीं को? ठीक है। बिहार से, बिहार के जगदीशपुर से किसने किया, कौन किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार जगदीशपुर कुंवर सिंह किया था, कुंवर सिंह। और एक असम से, असम से कौन किया था? दीवान मोहसिन राम, दीवान मोहसिन राम, मोहसिन राम, मनी राम, मनी राम, सॉरी सॉरी, मनी राम, मनी राम ने किए। कोई दिक्कत? इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। डायरेक्ट आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? लखनऊ में 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। बिहार में किसे, ये क्वेश्चन इतना बार बीपीएससी पूछ चुका है, बिहार से नेतृत्व 1857 क्रांति का किसने किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। असम से कौन किया, कौन किया था? दीवान मनीराम ने किया था। कोई दिक्कत यहां तक? मनीराम ने किया था, मनीराम ने किए थे। कोई दिक्कत? यहां तक नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि 1857 क्रांति का कौन उर्दू कवि थे जो देखे थे, आंखों से देखे थे? कोई दिक्कत? देखिए इसमें से नोट, इस क्रांति को अपनी आंखों से मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, गालिब उर्दू कवि, उर्दू कवि, उर्दू कवि देखे थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस क्रांति को किसने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब क्या थे? उर्दू कवि थे। मिर्जा गालिब क्या थे? उर्दू कवि थे। कोई दिक्कत? मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे जो आंखों से देखे थे इस क्रांति को। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आपसे पूछ लेता है कि 1857 पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन कौन से पुस्तक है जो 1857 के क्रांति पर आधारित है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1857 के क्रांति पर कौन सी पुस्तक आधारित है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसमें से छांटने के लिए बोलेगा, जो होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखा गया? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद के द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? बीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर जिसका नाम है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं?
बी डी सावरकर। ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए, मिटा दें। द ग्रेट रिवोल्यूशन, द ग्रेट रिवोल्यूशन क्या दिक्कत है, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं? इस क्रांति पर कुछ आधारित पुस्तक, अठारह सौ, फिर क्या दिक्कत है, गुनगुना रहे हैं? फिर वही बात, बोलने के बाद भी आप लोग मतलब इतना बड़े हो गए हैं, डांटने में भी हमको नहीं बनता है, फिर भी हरकतें हुए। 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह पर, विद्रोह पर आधारित पुस्तक, आधारित पुस्तक। कोई दिक्कत? एक नंबर में कौन सा पुस्तक है उसको हम लोग देख लेते हैं। द ग्रेट रिवोल्यूशन, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन किससे पुस्तक संबंधित है? 1857 के सैनिक विद्रोह से। कोई दिक्कत? अब किसने लिखा था, किसने लिखा? अशोक मेहता, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया, लिखा गया। कोई दिक्कत? द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक मेहता के। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा क्या है? फर्स्ट बार ऑफ, फर्स्ट बार ऑफ, फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस ऑफ, किसके द्वारा लिखा गया था? बी डी सावरकर के द्वारा, बी डी सावरकर, सावरकर के द्वारा। बी डी सावरकर का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? विनायक दामोदर। पूछ लेते, विनायक, विनायक दामोदर, दामोदर सावरकर, सावरकर। कोई दिक्कत? बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। कोई दिक्कत? नोट लगा लीजिए, ये सब एकदम पूछ लिया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत। रिवेलियन 1857, तीसरा रिवेलियन 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? पीसी जोशी के द्वारा, पीसी जोशी, पीसी जोशी। कोई दिक्कत? सब पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगी तो आपके नोट से आएगा सीधे, ठीक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा तो सिर्फ आपके नोट से आएगा। कोई दिक्कत? जो लिख लिए हैं उसी समय से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने लिख के लाया। आशा और उम्मीद करते हैं अगर समझ गए होंगे इस चैप्टर को तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे।
यहां तक लिख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई पीसी जोशी, कोई दिक्कत? ठीक है, हमको जो जरूरत लगता है हम खुद लिख देते हैं, जो पूछता है एग्जाम में जो लैंग्वेज हम खुद लिख देते हैं। ठीक, आपको कंफ्यूजन होने का कहीं जरूरत नहीं। ठीक, जो लिखे उससे बाहर नहीं आता। हम जो बोल दिए इस पे, जो लिख दिए एग्जाम में सीधे वही आएगा, सीधे वही आएगा। आपको अभी लग रहा होगा, हंस दिए होंगे मेरी बात पर, हंस दिए आप, हंस दिए मेरी बात। हम आपको कहते जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, जब एग्जाम अगर इस चैप्टर से आएगा तो सिर्फ इतना से आएगा, और जो भाषा हम प्रयोग कर दिए ना सिर्फ वही भाषा भी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अभी टीचर देख रहे थे बीपीएससी का, सब टीचर हल्ला कर हमरा से इतने लड़ लो, हमरा से इतने लड़ लो है। अब बताइए, आप साल भर पढ़िएगा तो सिर्फ मतलब 100 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा 150 में, कहीं नहीं लड़ेगा भाई। आखिर बीपीएससी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा, एकदम है क्वेश्चन लड़ेगा, कहीं नहीं लड़ेगा। और 2 महीना पढ़ के, 2 महीना पढ़ के कोई बच्चा कहेगा कि फलना सर से नहीं लड़ा, तो 2 महीना में मतलब क्वेश्चन लड़ता है? 2 महीना में आप पहले टीचर को समझ पाइएगा, उसका भाषा ही आप नहीं समझ पाइएगा, वो टीचर बोल क्या रहा है, वो लिख क्या रहा है, उसका राइटिंग ही नहीं समझ पाइएगा। आप फिर एग्जाम निकालना तो दूर की बात, कोई एग्जाम निकालने के लिए 6-7-8 महीना के बाद ही आपको समझ में आएगा। कोई जन्म लेता है सीधा दौड़ना स्टार्ट कर देता है भाई, उसको समय लगता है, 6-7 महीना के बाद फिर चलना शुरू करता है। तो वही है कि पहले आप आइए पढ़िए, कोई भी टीचर थोड़ी नहीं कि फलने सर से पढ़िएगा तो तब ये रिजल्ट होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखो फलना सर वहां नहीं होंगे तो इसका मतलब वहां का बच्चा नहीं सिलेक्शन लेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कहीं पढ़िए, पूरा समय दीजिए, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, हो सकता है एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो कुछ आप में कमी हो गया, कुछ आप में, पढ़ाते हैं इतना बच्चा को, अब इतना बच्चा सब सिलेक्शन ले लेगा, ऐसा हो सकता है? सबका गुण एक समान है? नहीं है, सब एक बार में सिलेक्शन सबका नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर हो उनके यहाँ पढ़ लीजिएगा, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होता। ठीक है, आइए इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर प्यार से लगा लीजिए, कोई दिक्कत? मंगल पांडे की घटना हुई थी, ऑप्शन दे रहे हैं, मेरठ में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी अंबाला, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। क्या? बैरकपुर। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? आराम से बैरकपुर लगा लिए, बस इस बन रहा ना क्वेश्चन, अब पूछा हुआ क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। पहला नंबर लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। या यूपी पीसीएस और बीपीएससी, बीपीएससी एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बीपीएससी 2020 में री एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देख लीजिएगा प्रीवियस रिजल्ट आगे, कोई दिक्कत? क्या आंसर होगा इसका? मेरठ होगा। लग रहा है ना, बन रहा है ना, आप लोग ऑनलाइन वाले सभी से बन रहा है क्वेश्चन। इसी तरह से सब देखिए अगले, मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे सिपाही था, ऑप्शन दे रहे हैं उसको ध्यान से। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, 49वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, ऑप्शन नंबर डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। क्या आंसर होगा? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। या यूपी पीसीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2018, जितना लिखा दिए है ना बोर्ड पे, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। अगर इस चैप्टर से आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई एग्जाम न है, खास करके बिहार में, सीजीएल हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, मतलब कोनो एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछा है। बहुत फेमस, इसको हमेशा याद रखिए। 18, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए आप। शंकर राय ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल,
ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी बाबू कुंवर सिंह। कोई दिक्कत? बना लिए ऑनलाइन वाले सभी से बनना। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी यानी 66 बीपीएससी पूछा हुआ है, 66 बीपीएससी पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह से शामिल हुए थे? किस जगह से शामिल हुए थे? ऑप्शन देखिए कुंवर, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन वाले सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, और हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये जो नोट करते हैं ना उसके नीचे जस्ट ये सब क्वेश्चन को नोट किया कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि हम जो पढ़ाए हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से बनती है। क्वेश्चन आपको तो ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस टाइप से बनाया जाता है, क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है। कोई दिक्कत? ऐसे हम पॉइंट के हिसाब से लिखे, जितना पॉइंट लिखे वो सब क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? किस जगह से? जगदीशपुर आरा से। कोई दिक्कत? जगदीशपुर आरा से। कोई दिक्कत नहीं ना? बन रहा। फिर आगे देखिए, नाना साहेब का कमांडर चीफ कौन था? तात्या टोपे था। नाना साहेब का कमांडर चीफ कौन था? तात्या टोपे था। कोई दिक्कत? यह यूपी पीसीएस सब यूपी लोअर सब में पूछा गया था, 2022 में पूछा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में कौन किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। एक महिला यही था जो सबसे पहले भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था 1857 क्रांति में सबसे अधिक सेना किस जगह का भाग लिया था? किस जगह का? लखनऊ का, मगध मतलब अवध के क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र पूछेगा? अवध के क्षेत्र से। अवध के क्षेत्र का सबसे ज्यादा सेना भाग लिया था 1857 क्रांति में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में की गई उर्दू कवि ने किसने देखा था? आंखों देखा। उसका क्या नाम था? जो 1857 क्रांति जो हुआ था उसको आंखों देखा किसने देखा था? उर्दू कवि मिर्जा गालिब। कौन देखा था? मिर्जा गालिब। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ, फ्री में जाके देख लीजिएगा। बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ, मिर्जा गालिब ने जो आंखों देखा 1857 के क्रांति का विद्रोह देखा। ऑनलाइन वाले सबको समझ आ रही है? आशा और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आता होगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था वो? ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देख, बेलेजली था। ऑप्शन नंबर बी डलहौजी था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सबसे बन रहा है ना? कोई दिक्कत? चैप्टर पढ़ने के बाद ये भी क्वेश्चन 2015 बीपीएससी 56 में पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। पामस्टन। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857? बिहार का कुंवर सिंह। असम से किसने किया था? असम से दीवान मासिंदम। दीवान मासिंदम। कोई दिक्कत? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल किया था। कोई दिक्कत? कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब। कोई दिक्कत? सबसे बन रहा है ना? सबसे पहले मेरठ में प्रारंभ हुआ। आसार उम्मीद करते, कोई दिक्कत? क्लास खत्म हो गया, फिर अगले चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे। आसार उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ जाए। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा कोशिश करेंगे वीडियो को दोबारा रिकॉल करके देख लें, ठीक है? चलिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, ठीक है?